दोस्तों, घूमना फिरना या किसी रोड ट्रिप पर जाना किसे पसंद नहीं होता। जब भी कभी मौका मिलता है लोग घूमने निकल जाते हैं। हर साल कई लोग अपना पैसा और वक्त खर्च करके अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, लेकिन काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी जब कोई अच्छी जगह देखने को नहीं मिलती तो उसकी अलग ही निराशा होती है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी इस धरती पर ऐसे ऐसे खूबसूरत और अद्भुत जगहें हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। कुछ जगह तो इतनी अद्भुत है कि ऐसा लगता है मानो वो किसी दूसरे प्लेनेट पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह दिखाएंगे जहां हर कोई एक बार तो जरूर जाना चाहेगा। सच में ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी, इसलिए घर बैठे ऐसी मस्त वीडियो का मजा लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सलार डे उयुनी बोलिविया में स्थित ये जगह हर साल कई सारे टूरिस्ट को अपने तरफ आकर्षित करती है। ये एक तरह का रिफ्लेक्टिव फ्लोर है जो बिल्कुल किसी शीशे की तरह दिखाई देता है। यहाँ खड़े रहने पर यह आसमान और वहां खड़े इंसान को रिफ्लेक्ट करती है, जो दिखने में काफी कमाल का लगता है। ये जगह करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। आपको बता दें कि बर्फ जैसी दिखने वाली इस जगह को एक्चुअली सॉल्ट फ्लैट्स भी कहा जाता है, जो कई हजार साल पहले यहाँ मौजूद लेक्स के इवापोरेट होने की वजह से फॉर्म हुए थे। लेकिन आज भी ये जगह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। आप इसके ऊपर गाड़ी चलाते हुए भी जा सकते हैं। ये देखने में इतना सुंदर लगता है जिससे ऐसा लगता है जैसे कि हम जमीन पर नहीं बल्कि बादलों में खड़े हो। लेक रेदबा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के कैपिटल के पास एक सेनेगल नाम का शहर है, जहाँ स्थित है लेक रेदबा, जो दुनिया में मौजूद बाकी लेक से बहुत ही अलग है। इसका रंग पूरी तरह से पिंक है और महासागर को लग के होने के कारण इस लेक के पानी में नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें एक तरह का बैक्टीरिया बढ़ जाता है और उसकी वजह से ही पानी को ऐसा पिंक कलर का टेक्सचर मिलता है। ये बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता। नवंबर और दिसंबर के महीनों में इस लेक के पानी का रंग और भी गाढ़ा हो जाता है। लोग इस लेक में तैरने और इसमें फोटो खिंचाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मोरिन लेक कनाडा के रग्ड वैली और ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद ये लेक दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, घने जंगल और झरने इस लेक की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। वैसे तो ये लेक साल का अक्सर हिस्सा बर्फ में जमी हुई होती है, लेकिन जब गर्मियों में यह बर्फ पिघलती है तो इस लेक की असली खूबसूरती उभर कर सामने आती है। ऊंचे पहाड़ों से पिघलकर बहता हुआ पानी इस लेक में आके जम जाता है और लेक के पास मौजूद पत्थर और पानी की वजह से इसका रंग ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन यह नजारा सिर्फ साल में कुछ ही महीनों के लिए देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर इस जगह पर बर्फ गिरती है। वाकचिना पेरू अलग अलग लोग अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डेजर्ट सफारी या ऐसे एडवेंचर पर नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसी जगहों में क्या रखा है। लेकिन जो जगह अब आप देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगी। पेरू में स्थित ये छोटा सा गाँव बिल्कुल एक रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहाँ इस गाँव के बीच एक बड़ा सा मीठे पानी का तालाब भी है। इतना ही नहीं, यहाँ पेड़ पौधे भी किसी आम जगह की तरह ही लगाए गए हैं। इस जगह में रहने पर आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी रेगिस्तान के बीच में रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कई सारे अलग अलग क्लब्स भी है और सैंड बोर्डिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा लिया जा सकता है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग अमेरिका के स्टेट व्योमिंग के नेशनल पार्क में एक ऐसा नेचुरल स्प्रिंग तालाब है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह एक ऐसा लेक है जो दुनिया में मौजूद किसी भी खूबसूरत चीज से कम नहीं लगता, बल्कि शायद ही कहीं दुनिया में ऐसा तालाब मौजूद होगा। इसकी सबसे खास बात है इसका रंग, जो बिल्कुल किसी रेनबो की तरह दिखाई देता है। ये लेक 165 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जिसकी वजह से ये अमेरिका के सबसे बड़े लेक में से एक माना जाता है। इसके इन अलग अलग रंगों की वजह वहाँ मौजूद येलोस्टोन और अलग अलग कलर के पत्थर है,
जो इसे इतना बेहतरीन लुक दे देते हैं। सच में ऐसा खूबसूरत लेक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पामुक्काले टर्की के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है पामुक्काले, जिसका मतलब अंग्रेजी में कॉटन कैसल होता है। हजारों सालों से दुनिया में मशहूर इस जगह की खासियत है यहाँ के सफेद बर्फ जैसे चमकने वाले स्टेयरकेसेस, जो यहाँ के पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने की वजह से फॉर्म होते हैं, और इसके ऊपर बहता पानी इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। इस खूबसूरत जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पर कॉटन सूखने के लिए रख दिए हो और जो अब ऐसे दिखाई देते हैं। इसके साथ ही इन कैसल्स के आगे रोमन्स के बनाए पुराने आर्किटेक्चर भी है, जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। अलगी लेक चाइना के डेड सी के नाम से भी जाने जाने वाली ये लेक दुनिया के सबसे कलरफुल लेक में से एक मानी जाती है, और इसके पीछे का कारण भी पूरी तरह से नेचुरल है। इस लेक में फॉर्म होने वाली अलगी इसे सबसे पहले हरा रंग देती है। उसके बाद जैसे ही ये लाइट और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो अलग अलग रंग जैसे पिंक, रेड और येलो रंग भी ले लेती है, जिससे इस तालाब के पानी का रंग हमेशा बदलते रहता है। इस लेक का पानी काफी खारा होता है, जिसकी वजह से अलगी बहुत जल्दी फॉर्म होती है, लेकिन यह अलगी इंसानों या पानी में तैरने वाले जीव जैसे डक्स वगैरह के लिए भी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। लोग इस तालाब को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। कामचाटका आइस केव्स रशिया में स्थित ये आइस केव्स दिखने में बहुत सुंदर होने के साथ साथ इनका डिजाइन भी काफी यूनिक है, लेकिन इनके फॉर्म होने की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये आइस केव्स वोल्केनो की वजह से फॉर्म होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ के केव्स वोल्केनो की वजह से आखिर कैसे फॉर्म हो सकते हैं। दरअसल वो इस तरह कि वोल्केनो से हीट हुए वाटर स्प्रिंग्स या फिर कहे गर्म पानी के झरने इन गुफाओं के अंदर से बहते हैं, तो अंदर वाली बर्फ इसकी वजह से पिघलने लगती है और फिर ये अलग और खूबसूरत सा डिजाइन बन जाता है। और जब गुफा में मौजूद बर्फ की पतली परतों पर सूरज की किरणें गिरती है तो हमें इसमें से अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं, जो बेहद ही सुंदर दिखाई देते हैं। और चूंकि ये जमीन के अंदर से फॉर्म होते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल होता है। सेल्जालैंड्सफॉस वीडियो में दिखाई दे रहा ये वाटरफॉल आइसलैंड का सबसे जाना माना और खूबसूरत वाटरफॉल है। वो आपने देखा होगा ना, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में जो वॉलपेपर हम रखते थे, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा आपको यहाँ पर असलियत में दिखाई देगा। ये वाटरफॉल करीब 200 फीट की ऊंचाई पर है और इस वाटरफॉल के आसपास काफ़ी बार रेनबोज भी नजर आते हैं। लेकिन इसके खास बात यह है कि इस वाटरफॉल के पीछे एक गुफा है, जहाँ से इस वाटरफॉल का एक अलग ही नज़ारा लिया जा सकता है। सच में ऐसी कमाल की जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा। कैपाडोसिया सेंट्रल टर्की में एक जगह है जो खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से घिरी हुई है। ये कई सारे अलग अलग रॉक कार्विंग्स के लिए भी जानी जाती है। यहाँ कई सारे ऐसे चर्चेस हैं जिन्हें पहाड़ों में कार्व करके बनाया गया है। खासकर यहाँ के फेरी चिमनीज बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज है जो टूरिस्ट को कैपाडोसिया की तरफ आकर्षित करती है, और वो है यहाँ के हॉट एयर बलून्स, जिनकी राइड का मजा लेने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इन हॉट एयर बलून्स में बैठकर उड़ने पर ऊंचाई से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो बहुत ही सुंदर होता है, और इसी के लिए इस जगह पर लोग आना पसंद करते हैं। ब्राजील में स्थित लेनकोइसिस मैरनहाइसेस नेशनल पार्क सिर्फ ब्राजील के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही मशहूर और जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है। सबसे पहले तो यह पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ के लगून्स यहाँ की स्पेशलिटी या फिर कहे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। लगून्स छोटे तालाब की तरह होते हैं, लेकिन इसके आसपास हर जगह पूरी व्हाइट सैंड होती है जो इसको और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। इसे कुछ लोग व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है और सिर्फ रेत ही रेत होती है। लेकिन आम मौसम में यहाँ काफी लोग दुनिया भर से घूमने आते हैं। और गाइस अब आता है होमो अलगोज। दुनिया में कई सारी घूमने की जगह अलग अलग चीजों की वजह से फेमस है। कहीं बेहतरीन नज़ारे होते हैं तो कहीं नेचुरल एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन होमो अलगोज एक बहुत ही अजीब चीज की वजह से फेमस है। इस जगह पर आपको भयानक ज़ॉम्बीज जैसे दिखने वाले पुतले नजर आएंगे, जो देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली इंसान या ज़ॉम्बी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोफी नाम की एक महिला ने इन पुतलों को डिजाइन किया है ताकि
लोगों को नेचर से जुड़े रहने की फील और सीख मिल सके। लेकिन उसके साथ ही अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता हो तो इस जगह को वो भूतिया जरूर समझ बैठता है। खैर जो भी हो, इसके बावजूद भी लोग यहाँ घूमने के लिए अक्सर आते हैं। शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक पुतला रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग इसे देखने आने लगे यहाँ पुतलों को बढ़ाया गया और आज के समय में यहाँ 8 पुतले डिजाइन करके रखे गए हैं। सोफी इन पुतलों के जरिए दुनिया को ये बताना चाहती है कि इंसानों की गलती की वजह से आगे जाकर इस दुनिया का कैसा हर्ष हो सकता है। माउंटेन पिलर्स, पहाड़ बहुत विशाल और सुंदर होते हैं। आप सबने कई जगहों पर पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। यह पहाड़ दिखने में अजीब इसलिए है क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन ये पहाड़ लंबे तो है लेकिन उतने चौड़े नहीं है और इनकी लंबाई दूसरे पहाड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इन्हीं पहाड़ों को देखकर सुपरहिट मूवी अवतार में फ्लोटिंग माउंटेन बनाने का आइडिया आया था। इन पहाड़ों के बीच सफर करने के लिए केबल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइंस भी मानी जाती है। कई लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन केबल लाइन से सफर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में हमें पार्ट 2 लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।